अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, 18वीं आईनी तरमीम इसकी जब हम बात करते हैं और जिन अगराज़ व मकासद के लिए ये की गई थी, उसमें सबसे पहले अगर जायज़ा लिया जाए तो हेल्थ एंड एजुकेशन जो है उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट दिया गया था। वो सूबों के इख्तियार में, दायरे इख्तियार में आ गए थे और उसमें हेल्थ के ऊपर हम आजकल ज़रा फोकस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में। और सिंध ने काफ़ी लीड किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। जैसे कल हमने अपने प्रोग्राम में SIUT को डिस्कस किया था, आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसे कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब या अलमारूफ कराची में इसे कार्डियो के नाम से, पूरा पाकिस्तान में इसे कार्डियो के नाम से जाना जाता है। ये इदारा, इसकी क्या फंक्शनिंग है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, और इस तरह के इदारे जब ज़ाहिर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ तो काम करते हैं, लेकिन आवाम का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इन इदारों की माली मुआवनत के हवाले से। क्यों की जाए, आज इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इस इदारे की फंक्शनिंग क्या है, ये सोच क्या थी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिंध इस हवाले से लीड कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये NICVD की जो इब्तिदाई सोच थी वो क्या थी, क्योंकि यू हैड बीन पार्ट एंड पार्सल सिंस वेरी बिगनिंग, आप इसका जो है वो हिस्सा रहे, तो इसकी सोच क्या थी, फिर आपने इसे कब कैसे ज्वाइन किया और क्या इसका एक फैब्रिक जो है उस वक्त बुना गया था? शुक्रिया जनाब, मैं आज टेलीविज़न नेटवर्क का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आज इस चीज़ का मौका दिया। बेसिकली मेरी ट्रेनिंग और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट NICVD में हुई है और ये एक छोटा सा सफ़र 30 साल का है। 30 साल का? जी। तो आप तो खुद NICVD के प्रोडक्ट हुए सर? जी हाँ। ओके। तो मामला ये है कि ये जब बना था तो एशिया का पहला कार्डियक हॉस्पिटल था 1962 में। फिर एशिया में सबसे पहले जो एंजियोग्राफी आई वो भी NICVD में ही हुई। ये रूटीन की तमाम काम जो थे, बाईपास और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होते रहे, मगर दुनिया में जैसे कि आपने देखा कि चीज़ों को एडवांस होने में बहुत थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि रिसर्च कार्डियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है। तो फिर एक चीज़ आई थी कि हार्ट अटैक में पेशेंट जो है उनकी अमवात बहुत ज़्यादा है, और अगर अमवात नहीं होती तो उनके दिल के पट्टे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए चीज़ें डेवलप हुई। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जी अगर जल्द से जल्द उस शरियान को जो बंदे खोल दें तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। और ये थीम जो कि वेस्ट में इम्प्लीमेंट हो गई थी, वहाँ पैसे का कोई मसला नहीं था। हमारे यहाँ मेन मसला जो है पैसे का था। तो इस चीज़ को देखते हुए 2016 में इस चीज़ को हमने परसीव किया, और मेरे मेंटर भी हैं, टीचर हैं दोनों, नदीम रिजवी साहब और नदीम कमर साहब। उनके साथ बैठ के फिर ये डिसाइड ये हुआ कि जी हम सिंध में जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में सबसे पहले एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है, उन्होंने हमें 50 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड दिए। अच्छा, इसमें सिंध गवर्नमेंट अभी आई नहीं थी? ठीक है। अभी ये 2-4 इंडिविजुअल्स जो है उनकी सोच आगे चल रही है। तो उस रिवॉल्विंग फंड से हमने वो शुरू किया 50 लाख के। 50 लाख के, और 1 या 2 ही महीने हुए थे, उसके इतने बेनिफिट थे। और सबसे अच्छी बात ये कि सिंध गवर्नमेंट को जो चीज़ें प्रेजेंट की गई, और उससे सबसे बड़ी बात ये कि सिंध गवर्नमेंट में जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा, शाह साहब, और फिर उन्होंने हमें अक्रॉस द बोर्ड इजाज़त दे दी कि आप ये काम शुरू करें। तो हमने ये काम शुरू किया था सिर्फ हार्ट अटैक के मरीज़ों को फ्री इलाज, लाइफ सेविंग। वहाँ से बात चली। एंड दिस इज ईयर 2017। ओके। और फिर वहाँ से जो बात चली, तो आज इस वक्त NICVD में किसी किस्म का कोई भी प्रोसीजर है वो तमाम का तमाम फ्री है, चाहे वो 100 रुपये का हो या 40 लाख का हो, क्योंकि सर्विस अच्छी है, डिलीवर हो रही है। सिंध गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मैं इस तरह से लेता हूं कि जब हम रोल मॉडल कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है हेल्थ केयर सिस्टम में, और फिर हम तो ये भी देख रहे थे कि जनाब पूरी दुनिया में सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोविड के बाद कहीं कोविड में हुई है तो फिर वो हेल्थ केयर सिस्टम में हुई है।
ठीक है ना। तो उसमें पाकिस्तान के दूसरे सूबे जो है उनके लिए रोल मॉडल है। तो बार बार मैं आ जाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? इसमें कंट्रीब्यूशन तो होली सोली 100% उन्हीं का है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे के मामलात में जब भी हम उनके पास किसी किस्म की कोई भी तजवीज़ लेके गए, उन्होंने कभी उस पर कट नहीं लगाया, ना उसमें कोई बहस मुबाहिसा किया है। उन्हें पता है कि ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। वही वजह है कि इस वक्त तकरीबन 10 हमारे सेटेलाइट सेंटर्स डेवलप हो गए हैं। कहाँ कहाँ पे 10 सेटेलाइट अगर सेंटर? आप शुरू करें सखर से, तो सखर के बाद अब आप आइएगा तो फिर 6 तो मैंने विजिट किए पर्सनली। सखर के बाद आप खैरपुर आएंगे, उसके बाद आप लाड़काना जाएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर नवाब शाह आएंगे, फिर हैदराबाद आएंगे, फिर टंडो मोहम्मद खान जाएंगे, फिर मिट्ठी जाएंगे, फिर लियारी आएंगे, और अब रिसेंटली अब उसका इफ्तिताह होगा जो कि बल्दिया में नया सेंटर बना है हमारा। अच्छा, तो इस तरह ये मेरे ख्याल से 10 सेंटर्स। ये इसमें से 4 सेंटर 17 में बने थे, 4 18 में बने थे, 1 फिर 19 में बना, और अब 24 में ये इसका। अच्छा, कितना फ़र्क होता है एक सेंटर में और जो आपका NICVD कराची है जो मरकज़ी जो है, तो इसमें बुनियादी सहूलियात के हवाले से कितना फ़र्क होता है? मैंने जैसे कहा कि हमने स्टार्ट किया था हार्ट अटैक से, टू स्टार्ट विद सारे हमारे सेंटर्स हार्ट अटैक की लिए ही डेवलप हुए थे, और वही हम केयर दे रहे थे, क्योंकि इसमें तकरीबन ह्यूमन रिसोर्स शुरू में इनिशियली तो 100% कराची से जाती थी, और वहाँ पे डॉक्टर्स हमारे ड्यूटी करते थे और फिर हफ्ते हफ्ते रह के और वापस आते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर वहाँ पे हमने कंसल्टेंट्स वहाँ के लोकली हमारे हो गए, कुछ और फैकल्टी के लोग आने शुरू हुए, तो वो डेवलपमेंट हुई। तो हुआ ये कि हार्ट अटैक के मरीज़ के बाद फिर हमने वहाँ कार्डियक सर्जरी शुरू की। उसके बाद फिर हमने बच्चों की अक्रॉस द बोर्ड पूरी फैसिलिटी शुरू कर दी, सर्जरी भी, इंटरवेंशन भी, तमाम चीज़ें जो। इंटरवेंशन क्या 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 टर्म कहलाती है? इंटरवेंशन ब्रॉडली अगर आप इसको देखें कि जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो फिजिशियन काम करते हैं, काम में जो है वो शरियानों के ज़रिए दिल के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँच के वहाँ पे कोई स्टैंड, कोई प्लग, कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना इंटरवीन करके उसको देते हैं। ठीक ठीक। जबकि सर्जरी में आपको सीना खोलना, मदाखलत हो गई, इंटरवेंशन कर दी आपने दिल के अंदर। मुस्बत मदाखलत, बिल्कुल, यकीनन। वो फिर उसके बाद फिर 4th चीज़ जो शुरू हुई वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का पूरा सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सर्विसेज में पेसमेकर और एडवांस केयर जो उससे रिलेटेड है वो सारी। तो ये चीज़ टंडो मोहम्मद खान में हो गई है, सखर में तो बहुत उम्दा हो रही है, हैदराबाद में हो गई है, और लाड़काना में। ये 4 सेंटर फुल ब्लोन कार्डियक केयर के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यही सेंटर जो है ना अब कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से रिकग्नाइज हो गए फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, अच्छा, मैंने कराची में गुलशन की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये जो आपके चौरंगियाँ होती हैं राउंड अबाउट्स, उस पर आपके वो कुछ कंटेनर्स वगैरह होते हैं, मोबाइल यूनिट्स होते हैं, वो क्या हैं? ये इनको हम कहते हैं चेस्ट पेन यूनिट। चेस्ट पेन यूनिट्स, ओके। इनकी थीम ये है कि कराची शहर क्योंकि बहुत बड़ा है, अगर मैं जैसे कि मलीर में रहता हूँ, जब शाम को मैं घर आता हूँ तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं पहुँचने में। घर आके अगर मुझे किसी किस्म का कोई चेस्ट में पेन या मैदे में दर्द ये होगा, तो मैं कहूँगा यार सुबह जाके दिखाएंगे, अभी कौन जाए कार्डियो, बहुत दूर है। उस चीज़ को देखते हुए हमने तकरीबन 19 चेस्ट पेन यूनिट कराची के मुख्तलिफ मेजर पॉइंट्स पे करवा दिए हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर होता है, नर्स होती है, टेक्नीशियन होता है, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, प्लस उसके साथ 1122 के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक एम्बुलेंस में। ठीक, जो भी आएगा उसकी इनिशियल असेसमेंट होगी। वहाँ पे हम सिर्फ रिस्क असेसमेंट करते हैं, ओके, कि मरीज़ हाई रिस्क है या नहीं है। अगर उसको हार्ट अटैक है तो उसको सीधे हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट देके एम्बुलेंस में, और उसमें अब हमने जो नई चीज़ इख्तिरा की है वो ये कि हमारा सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। एम्बुलेंस नंबर, पेशेंट की टोटल हिस्ट्री, ECG, ये तमाम की तमाम कार्डियो के हमारे कैथ लैब में डिस्प्ले पे आ जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि भाई डॉक्टर ताहिर जो है नागन चौरंगी से आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ।
अच्छा, तो मरीज ईआर में नहीं आएगा। ओके, वो ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पहुंच चुकी होगी। बिफोर एंड ट्रांसफर। ठीक। और नाज़रीन, छोटे से ब्रेक की कॉल है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूं, मेरे बड़े करीबी अजीज जो पिछले कोई 15 दिन पहले उन्हें चेस्ट में पेन सा फील हुआ और वो बहुत सीवियर पेन था, उसके बाद फौरी तौर पे जो उन्हें ये जो चेस्ट पेन यूनिट की बात कर रहे हैं वहाँ तक किसी न किसी तरीके से पहुँचे, और फिर उसके बाद जितना भी काम था वो सारा उनके यूनिट ने किया। मतलब उनका वो इनिशियल जो है वो असेसमेंट हुआ और उसके बाद फौरी तौर पे उनको जो है रेफ़र किया गया कार्डियो, जो NICVT के हॉस्पिटल बात कर रहे हैं। और फिर मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन वो पेन होने से, और मेरे ख्याल से उनकी जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है वो तकरीबन 1.5 घंटे के स्पेल के अंदर हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम हुआ, अल्लाह ने बड़ा करम किया। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और डॉक्टर ताहिर सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, मैंने अभी कहा कि बिल्कुल ऐसा लगा शायद VVIP ट्रीटमेंट के एक शख्स को पेन होता है, मोबाइल चेस्ट यूनिट तक वो जाता है, और उसके बाद अगर वो असेसमेंट में आ जाता है कि जनाब बहुत सीवियर इसकी कंडीशन है, तो फौरी तौर पे उसका वहाँ पर सारी चीज़ें नोट भी हो जाती हैं और उसको वो क्यू में भी कर देते हैं अपने उसकी सर्जरी वगैरह के लिए। कितना ज़रूरी है वक्त पर पहुँचना, और अमूमन देर कौन करता है? देखें, कुछ थोड़ा सा हमारे यहाँ कार्डियक डिजीज़ के बारे में जनरल पब्लिक में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। आम तौर पे लोग जो है ना चेस्ट पेन को मैदे का दर्द समझ के गैस कह के और उसको वो चूरन वूरन खा लिया और दूसरी सारी चीज़ें गैस्ट्रिक उसमें। मगर जब से चेस्ट पेन यूनिट आए उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो हमारा गोल्डन आवर होता है, फर्स्ट आवर, जिसमें अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं दिल की धड़कन के बेरब्त होने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, वो मरीज़ माशाल्लाह इन टाइम उनको इमरजेंसी केयर मिलती है। और फिर जैसे मैंने कहा कि चेस्ट पेन यूनिट से पूरा डेटा जो है ना ट्रांसफ़र होता है कैथ लैब में, और पेशेंट नीचे हमारी ER में, आपको पता है बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। पेशेंट ER में नहीं आता, पहले से एम्बुलेंस का नंबर पता होता है, टीम वहाँ खड़ी होती है, वो मरीज़ को लेके सीधे कैथ लैब जाते हैं। अब इसमें अगर हम आपको डेटा शेयर करें, अभी तक तकरीबन 14 लाख के करीब पेशेंट जो है चेस्ट पेन यूनिट्स में आए हैं। 13 लाख पहले आए थे और अभी इस साल में 1 लाख के करीब आए हैं। ये जो डेटा आपसे शेयर होगा वो 23 के एंड का होगा। ठीक, अब मैं जरा 2024 का, ये 2024 का मैं अगर नाज़रीन के साथ भी शेयर करता चलूँ, तकरीबन 13 लाख से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त इलाज हुआ। जो हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 9,857 प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज़ हुई हैं, 3,152 कार्डियक सर्जरीज़ हैं, 1,702 ओपन हार्ट सर्जरीज़ हैं, 102 इंटरवेंशंस मुकम्मल की गई, 4,500 बच्चों का OPD में मुआयना किया गया। इसके अलावा 45 पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, सर इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। 1 लाख से ज़ायद एक्सरे जो है वहाँ पर किए गए, 4,37,000 ECGs, 4,248 CT स्कैन। इसके अलावा OPD में 3,33,000 मरीज़ जो हैं उनको एंटरटेन किया गया, जबकि इमरजेंसी में 2,76,000 अफराद का इलाज मुमकिन हुआ। दो चीज़ आ जाते हैं, पहले तो ये जब कहते हैं कि इमरजेंसी में हुआ, तो इमरजेंसी से मतलब क्या होता है कि आए और उनको वहीं ट्रीटमेंट करके फारिग कर दिया गया, या फिर उसमें अगर इन हाउस या इन पेशेंट जो है उनको फर्दर आगे भी कैरी ऑन किया, क्या कहलाता है? इसमें हमारे जो इमरजेंसी में डेली की क्लॉकिंग, एक चीज़ छोटी चीज़ मैं बता दूँ, तकरीबन 13 लाख से करीब मरीज़ जो है ना हमारे चेस्ट पेन यूनिट में आए हैं, जो मोबाइल चेस्ट पेन यूनिट। प्योर जो डेटा हमें मिला है, 31,000 हार्ट अटैक के पेशेंट हैं। 31,000 ये वो पेशेंट हैं, अगर वो नहीं आते तो मिस हो गए थे। तो वो चेस्ट पेन यूनिट की अफादियत है। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी में हमारे यहाँ तकरीबन 800 से 900 डेली की अटेंडेंस है। इसमें पेशेंट आता है, उसकी असेसमेंट होती है, जिनको दाखिले की ज़रूरत है उनको करते हैं, जिनको नहीं तो उनको दवाई दे के OPD में रेफ़र होते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमारे पर रश बहुत ज़्यादा है, बहुत रश होता है सर, बहुत रश। उसकी वजह से जो आम अस्पतालों में एडमिशन होते हैं वो आम तौर पे हम मरीज़ को जो है ना नहीं कर पाते हैं, मजबूरी में। जो लाइफ मतलब आपकी वो प्रायोरिटीज है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है जिनको, वो आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर उस पे होते हैं। तो जो तकरीबन 100-110 मरीज़ दाखिल होते हैं वो दाखिल होते हैं डेली के हिसाब से। इसमें तकरीबन 35 से 40 तो प्योर हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, और दूसरे हार्ट अटैक की एक किस्म है
उस तरह के पेशेंट तकरीबन 10 के करीब हैं। नहीं तो रेस्ट ऑफ के लिए क्या प्लान्स हैं, कुछ एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से उनको कैटर किया जाएगा? एक्सपेंशन का हमारी कैपेसिटी से ओवरलोडेड हैं, मगर अब हम जो कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं कि अगर आप आइएगा तो आपको दिखाएंगे, एक बहुत बड़ी ओपीडी बन रही है तकरीबन 1.25 अरब रुपए की, और होपफुली वो जून तक बन जाएगी। तो जब ओपीडी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो इमरजेंसी इस वक्त हमारी जो है ना बैक साइड पे है, उसकी वजह से ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है। तो इमरजेंसी फिर फ्रंट पे हमारी आ जाएगी, और वो जो इमरजेंसी का एरिया खाली होगा तो वहाँ पे 2 वार्ड तकरीबन हम बना देंगे। इसी तरह अभी एक हमारी किचन जो है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं टॉप फ्लोर पे, और वहाँ पे सर्जिकल वार्ड बना रहे हैं। मगर मेरे ख्याल में ये शायद इतना ज़्यादा कैटर ना कर पाएँ, थोड़ा बहुत ईज आउट हो जाएंगी चीज़ें। हमें सिर्फ ये जहन में रखना है, इसमें एक प्लीज कंटिन्यू। इसमें जहन में ये रखना है कि इस वक्त कराची शहर के लिए NICVD लेवल के 5 अस्पताल चाहिए। एंड व्हाट अबाउट दी अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ KPK से भी बहुत मरीज यहाँ पर हैं, और आपके यहाँ जो है वो बलूचिस्तान से, पंजाब से बहुत हैं। तो ये तो अभी रोल मॉडल हो गया, ये तो दूसरे सूबे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें पाकिस्तानी। अब उसमें देखें उनकी अपनी टीम क्या और उनकी विजन की बात है। हमारी जो टीम थी उनका जो विजन था, लोगों को समझ आ गया कि भाई वो विजन कामयाब हुआ, और उसमें सबसे कामयाबी की वजह ये थी कि सिंध गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें फंडिंग की। और ये चीज़ जहाँ तक दूसरे सूबों से मरीज आने एक की चीज बात रहता है सर, इस चेन में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब आप बात करते हैं, तो जितनी पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी होती है दुनिया में शायद कहीं नहीं होती। तो वो लोग जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं और फिर वहाँ पे सहूलियात जो है फराहम करते हैं, जो आपके डोनर्स होते हैं, उनके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। हम जैसे मैंने कहा कि अभी हमारी जो OPD बन रही है, एक डोनर हमारे बना रहे हैं। फिर अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि भाई आपकी मस्जिद 1965 की बनी है, तो उन्होंने फ्री में वो मस्जिद भी बना के दे रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है। दूसरे एक डोनर जो है हमारे लिए एक 300 कैपेसिटी का कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं। एक डोनर हमारे लिए इमरजेंसी नई वाली बना रहे हैं। एक डोनर ने अभी हमारे प्राइवेट वार्ड का इफ्तिताह हुआ है, उसको रेनोवेट किया पूरा। ओके। और इसी तरह एक डोनर हमारे सर्जिकल वार्ड के लिए कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जो एक इतना बड़ा इदारा है टर्शरी केयर का, यहाँ रिसर्च बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमें फंडिंग भी मिल रही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल ट्रायल यूनिट। तो क्लिनिकल ट्रायल यूनिट एक डोनर जो है ना हमें बना के दे रहे हैं। होपफुली 3-4 महीने बाद वो ऑन हो जाएगा। तो क्योंकि वी आर ड्रैप अप्रूव सेंटर फॉर ट्रायल्स, तो हमारा अच्छा, ज़ाहिर है कि डोनर का पैसा इसके ऊपर लग रहा है, आप लोगों की मेहनत लग रही है, तो फिर इसके तो ऑडिट वगैरह भी तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है ना, थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह। जी बिल्कुल, हमारा एक AG सिंध का ऑडिट होता है और एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। बाकी इंटरनल हमारी ऑडिट की टीम्स हैं। हमने किया ये कि हमने जो भी डोनेशन का काम कराया है, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, हम किसी किस्म के उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, BOT मोड के ऊपर आप करते हैं सारा। अच्छा, ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं, एक ज़ाहिर है कि अगर हम स्टेंट्स के हवाले से बात करें या फिर हम बात करें पेस मेकर, वो भी लगता है, इसके इलाज में अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कराया जाए तो कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, जो क्योंकि एक कंपैरिजन भी होता है ना, ये सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पर इतनी। देखिए हमारा तो फ्री है, तो कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हाँ नहीं, मगर एक सेगमेंट है हमारा जो कॉर्पोरेट पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग खुद ऑप्ट करते हैं तो वो प्राइवेट। अगर आप उससे कंपेयर करें तो तकरीबन 40% जो है ना हमारे पास प्राइस कम है। सर्जरी में तो ऑलमोस्ट 100% कम है कि वो बाहर जो है 20-22 लाख में हो रही है, हमारे पास तकरीबन 6-7 लाख की हो रही है ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक। एंड व्हाट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल? ज़ाहिर है कि आप बड़े प्रोफेशनल्स आपको चाहिए हैं, आप उनको लेकर आ रहे हैं। हर कोई जज्बा हुब्बुल वतनी में तो नहीं आता भाई, ज़ाहिर है कि सबका एक प्रोफेशन है और सबको मार्केट बेस्ड जो है उनकी एक डिमांड ना भी हो तो कम से कम आपको वो मैच करनी है, ताकि उनकी सर्विस के ऊपर सर्विसेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? इसमें देखें, जब हमने ये बेड़ा उठाया था तो पहली थीम यही थी कि डॉक्टर को फाइनेंशियली मुतमईन रखना है। अभी इस वक्त मार्केट के हिसाब पे दे रहे हैं,
अब थोड़ी कम हो गई महंगाई की वजह से, मगर हमारे पास बहरहाल पे स्ट्रक्चर बहुत उम्दा है। उसकी वजह से हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं है। हाँ, रिसेंटली कुछ कुवैत और गल्फ़ में लोग जाना शुरू हुए हैं नर्सिंग स्टाफ का, वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त चाहे ईद हो या बकरीद हो, NICVD में 24 आवर आपको 2 कंसल्टेंट मिलेंगे, 2। अच्छा। एक इमरजेंसी रूम में हाँ। और एक कैथ लैब में। ठीक, नहीं लेकिन आप बड़ा हल्का सा कह के गुजर गए, लेकिन बात बड़ी संगीन है। ये UAE वगैरह जो जा रहे हैं लोग, उसमें इनको किस तरह से इंटैक्ट रखा जाएगा, नहीं इसके रख लिए सकते, क्या देखिए मैच नहीं कर सकते। अब एक स्टाफ है, उसको अगर हम अच्छी पे ला रहे हैं तकरीबन 2.5-3 लाख पे, उनको वहाँ 10 लाख मिल रहे हैं, प्लस खाना पीना रहना, साल के 2 एयरफेयर। उनका कैरियर है, उनका राइट है, तो ऐसे इसलिए हम वो तो रोकते हम नहीं कर नहीं सकते। उसमें यह है कि हम बड़े फ्रीक्वेंटली जो है ना NTS टेस्टिंग करा के नर्सिंग को हायर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वो समझें कि आप एक तरीके से फिल करते रहते हैं वो जो गैप हाँ, उसमें। मगर वो जो ह्यूमन रिसोर्स हमारी ट्रेंड है ना, उसकी कमी बहरहाल हो जाती है। ठीक, और जो ट्रेंड है वो एक तरीके से फिर आप क्या कहेंगे उससे कि ब्रेन ड्रेन हो गया, लोग यहाँ से चले गए। हाँ, बिल्कुल, जो आपका एक जो फ्लरिश आपका कैपिटल है वो निकल गया हाथ से। एक चीज़ मैं आपको, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बीच में जो बात हुई थी ना हमारे दूसरे सूबों की, इस वक्त NICVD और उसका नेटवर्क पूरा, अब चूंकि तो हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग हुए हैं, तो वो SICVD के नाम से हैं तमाम सेटेलाइट्स। वहाँ पे अभी तक 13 लाख पेशेंट आया है दूसरे सूबों से, उसमें से 7.5 लाख बलूचिस्तान से, 2.5 लाख पंजाब से, बाकी फिर बकाया KPK चित्राल इधर उधर से। तो इतनी बड़ी पब्लिक आई है, अवेल किया उन्होंने, और ये सारे मेजर प्रोसीजर्स इनके हुए हैं। इस चीज़ को देखते हुए बलूचिस्तान से जो है ना हमारे बच्चे आते थे तकरीबन 50,000 साल में, और उन बच्चों का इलाज फ्री होता था, मगर उनके साथ जो अटेंडेंट होते थे ना, वो रहते थे होटलों में, तो 4-5 लाख खर्चा होता था। ठीक। उस चीज़ को देखते हुए मैं जब आया हूँ तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक नया शेख ज़ैद हॉस्पिटल बना है कार्डियोलॉजी का, बहुत उम्दा। उनके साथ हमने MOU किया है, तो हमारे प्रोफेसर ऑफ इंटरवेंशन, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया हर महीने 3 दिन के लिए जाते हैं और माशाल्लाह वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। हमारा प्लान है जी, अल्लाह ताला इसमें और बरकत देगा, इसमें और बरकत देगा। बट आपके यहाँ कहीं वो तो नहीं है, ये यंग डॉक्टर्स ये जो स्ट्राइक वगैरह कर लेते हैं, इस टाइप का तो कोई चीज़ नहीं होती? हमारे डॉक्टर काम में लगे हुए हैं, इतनी फुर्सत नहीं है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सगीर ताहिर सगीर मौजूद थे। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। और जब इतनी सारी चीज़ें, हमेशा हम कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग। कराची के लोग जाकर देखें एक दफ़ा NICVD, SIUT, और फिर चूँकि ये रमज़ान का बाबरकत महीना है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के इदारे जो कि खल्क़ खुदा की खिदमत में बहुत आगे हैं, तो उनकी हम जो है अपने सदक़ात से, अपनी ज़कात से, अपने अतियात से इनकी हम मदद कर सकते हैं।